महावीर नाथ महाराज जी का रुख करूंगा, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े होंगे। महाराज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले चूंकि शिवम जी ने जिक्र कर दिया है इसलिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। अगर जो दर्शक देख रहे हो, हमने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी पक्ष रखने के लिए बुलाया था, मगर उन्होंने इस चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसी बात का जिक्र शिवम जी कर रहे थे। खैर महाराज जी, हम अपने भगवान से कितना प्यार करते हैं ये जताने की आवश्यकता है क्या? हम लोग तो वो लोग हैं जो अपनी प्रार्थना और मंत्र जाप और तंत्र जाप भी अब गुप्त स्थानों पर करते हैं। वो अगर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे तो इसमें कितनी सत्यता है और क्या जरूरत है इसकी? जी दीपेश जी आवाज आ रही? जी 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 बोलिए महाराज जी। दीपेश जी आवाज आ रही? दीपेश जी? जी महाराज जी बोलिए बोलिए। दीपेश जी आवाज आ रही? जी जी, मैं कहता हूं ये आई लव मोहम्मद क्या है? आई लव मोहम्मद क्या है? आई लव राम बोलो, आई लव महाकाल बाबा बोलो। भाई ये तो तुम आतत्वा के लोग जब हिंदू धर्म या हिंदू का पर्व आता है उस पर तुम लोग के लाके ये जो सामाजिक की जो व्यवस्था है वो सामाजिक की जो हम लोग की कर्मकांड की भूमि चलती है, अभी ये नवरात्रा चल रहे हैं, अब इसी में तुम लोग आके ने आई लव मोहम्मद ला रहे हो और इसको लाकर और हर जगह तुम पोस्टर लगा रहे हो। क्योंकि मैं कहता हूं अभी यूपी में हुआ, यूपी में अब आप देख रहे हो कि वहां बाबा जी ने खदेड़ा, उनको दुड़ा दुड़ा के पीटा। भाई ये चीज तुम जानते हो, अभी तुम कह रहे थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने करा। भाई तुम लोग कौन सुनने वाले? तुम्हारे मौलाना जो होते हैं वो तुम्हारे मदरसा में ऐसा थोड़ी ना तुम लोग को यही सिखाते हैं। अगर सिखाते भी है तो तुम लोग भाई अपने नियंत्रण रखो, नियंत्रण रख के ना ये अव्यवस्था क्यों फैला रहे हो आप लोग? मेरा दीपेश जी मेरा ये कहना है, मेरा कहना ये है, ये मेरे हिसाब से मौलाना को समझना और सुनना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इसमें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ठीक है वो लोग अपनी तरफ से इजहार कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने भगवान को कितना प्यार करते हैं, वो तो हम माला जप मंत्र जप में कर लेते हैं, तो हमें इजहार करने की क्या जरूरत है? हम क्यों लगाएं इतने बड़े बड़े पोस्टर आई लव महाकाल के? लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आई लव मोहम्मद, हम आई लव महाकाल बाबा से प्रेम, हम लोग जान उनके लिए निछावर है। हम साधु संत अगर बने हैं तो उसी के लिए बने और उसी तत्व में हम जी रहे हैं। बची दूसरे की बात, आप पूछो किसी से, मौलाना से या किसी से, सलीम भाई बोल रहे थे, अभी सलीम बोल रहे, सलीम मौलाना बोल रहे थे, उनसे पूछिए कौन सा कुरान में लिखा है, कौन दारुक शरीफ में लिखा है, नहीं कौन से में लिखा है, बोलो आप। शिवम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं इमरान जी का रुख करूंगा। शिवम जी। दीपेश जी, इसका अगर एक हम थियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखें तो सनातन धर्म के भीतर ईश्वर और जो उसका उपासक है उनमें एक रूपता और वो एकीकृत भाव के साथ देखे जा सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति एकीकृत करके मानवीय पहलू के साथ देखा जाए तो उससे प्रेम हो सकता है। लेकिन जितनी भी एक ईश्वरवादी संस्कृतियां हैं उसमें ईश्वर और जो उसके उपासक हैं उसके बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। तो स्वाभाविक तौर पर उस स्थिति में अगर आप थियोलॉजिकली भी देखें तो यह आई लव मोहम्मद के जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपने धर्म के विपरीत भी काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका ये पोस्टर लगाने का उद्देश्य कोई अपना ऐसी धार्मिक भावना का प्रकटीकरण करने का नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ उन्मादी सोच, उन्मादी मानसिकता और समाज के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने के लिए लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकारों के दौरान आज तक आपको दंगे देखने को नहीं मिले। हमारी सरकारों के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो एक डीप स्टेट काम करता था उस मोडस ऑपरेंडी से आज यह सत्ता को नहीं हथिया पा रहे हैं। इसलिए एक यह पूरी व्यवस्था ऐसी लागू की जा रही है जिसके माध्यम से इनका अल्पसंख्यक वोट बैंक इनके पक्ष में एकजुट हो। और यह लोग इसीलिए इस प्रकार की चर्चाओं से भागते फिर रहे हैं कि इस विषय पर हिंदुओं को कम से कम उनका असली रूप देखने को मिल जाए। इमरान जी जवाब दीजिए और फिर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए कि इस तरह की स्थितियां अब न हो, उसको लेकर क्या करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को? दीपेश जी, मैं जवाब उस शर्त पर दूंगा आपको कि मुझे अपनी बात कहने की दी जाए। मेरा निवेदन आपसे यह है, मैं आपको फिर आप मुझे 100 क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मेरा निवेदन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य की, जिसको वो अपना आराध्य मानता है, उनके बारे में अपना प्रेम का प्रकटीकरण करता है तो उसमें किसी को आपत्ति कैसे हो जाएगी और वो उन्मादी कैसे हो जाएगा? कई जगहों पर आई लव महाकाल लिखा हुआ, हमें आपत्ति नहीं है, कई जगह पर कुछ और लिखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, मेरा एक निवेदन हमारे समाज के जो बड़े नेता मौलाना उनसे भी है कि एक तो छोटे बच्चों को, लेकिन इमरान जी सवाल मेरा यह है कि जो लोग जुमे की नमाज के लिए वहां पर जो युवा पहुंचे थे, जो बच्चे पहुंचे थे, उन्हें बरगला कौन रहा था?
उन्हें गलत मैसेज कौन दे रहा था, उन्हें कौन ये बता रहा था कि जो एफआईआर है वो आइला मोहम्मद कहने पर दर्ज की गई, किसी ने गलत तरीके से बताया ना, और फिर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनकी माताओं को कौन जाकर कहेगा कि भैया हमसे गलती हो गई, आपके बच्चे को मार पड़ी। वो लोग तो चले गए इन युवाओं को बरगलाकर, इन्हें भड़काकर, और उसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा। उनकी चिंता भी तो आप लोगों को करनी चाहिए, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि भाई मत करिए। दीपेश जी, मैं यही कह रहा हूं सर कि ऐसे लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोग बच्चों को लेकर ना जाए। दूसरी बात, यूपी पुलिस का दोहरा चेहरा यहाँ समझिए कि वो लोग अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने किसी मैदान में जा रहे थे तो उनको जबरदस्ती रोका गया और मारपीट की गई। पुलिस को पता है कि हम इन लोगों को मारेंगे तो हम फिर आप वही गलत चीजों पर जा रहे हैं, इन लोगों का फिर आप वही गलत जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं इमरान जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो कम से कम इस तरह की स्थितियों को बनने से रोकेंगे ना। आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि आप रोकिए, तौकीर रजा जैसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उनका काम ही है कौम के नाम पर भड़काना और इस तरह के दंगे फैलाना, वो यही कर सकते हैं और उसने वही किया भी। बरेली में जो बच्चे जुमे की नमाज पढ़ने गए थे उन्हें बरगलाया और वो बेचारे मार खाकर जेल में बंद हुए हैं, वो अपने घर पर चले गए घायल होकर। यही किया है साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये नहीं अपनी उम्मीद नहीं करते। सलीम साहब मैं आपका रुक करूंगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं, वक्त कम है। सलीम साहब मैं आपसे रुक करूंगा, आपका रुक करूंगा, और मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कम से कम उन लोगों से अपील की जाए जो इस तरह से बरगला रखे गए, जो गलत मैसेज कर रहे हैं कन्वे, क्योंकि आप भी अगर वहां बैठकर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, कोई आपको उठाकर नहीं ले जा सकता। भारत का लोकतंत्र आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का पालन करें। तो फिर जो लोग गलत मैसेज स्प्रेड कर रखे हैं उन्हें भी आप जैसे लोगों को अपील करनी चाहिए कि साहब मत करिए, भारत की शांति और सौहार्द को बने रहने दीजिए। सलीम साहब। दीपेश जी, सबसे बड़ा मुसलमानों के दुश्मन है तो तौकीर रजा है। तौकीर रजा ने समाज को कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है और सीधे साधे जो मुस्लिम थे उनको गुमराह करके, उनको सही जानकारी नहीं दे के कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया लेके दौड़ना शुरू कर दिए, और वास्तविकता बात नहीं थी। तो तौकीर रजा पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और दंगे कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तौकीर रजा मेरे व्यक्तिगत राय है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका का एजेंट है और अमेरिका के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसे तौकीर रजा आगे न बढ़े उसको लेकर भी जिम्मेदारों को सजग रहना चाहिए।